इसका मतलब खुली छूट है। इसका मतलब खुली छूट है द्वेषी और दलालों को हर हालत में मरना ही है। हर हालत में मरना ही है केवल जनरल वालों को। तिल लो या ताड़ लो राजा, तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा। मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। अरे यूजीसी का नया एक्ट तो यूजीसी का नया एक्ट तो खुद में जातिवादी है। थोप दिया कि हर स्वर्ण तो जन्मजात अपराधी है। अरे ये मान कैसे लिया सरकार ने? बहुत दिनों से मेरे पास में ये मांग उठ रही थी कि आप बोलिए कुछ यूजीसी के बारे में बोलिए, यूजीसी के बारे में बोलिए, लेकिन मैं इतने दिनों से मौन थी। मैं भी सरकार को देख रही थी कि सरकार कुछ कहती है इस बारे में या नहीं कहती है, लेकिन आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। तो आज मैंने चुप्पी तोड़ी, क्योंकि पहले तो मैं किसी भी बारे में कुछ भी बोलना वैसे पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मुझे बोलना पड़ रहा है तो आज मैं बोलूंगी भी बहुत ढंग से। तो ढंग से अगर मैं बोलूंगी तो आप लोग सुनिएगा भी जरूर। ठीक वैसे ही ढंग से जिस ढंग से मैं बोल रही हूँ आप उसी ढंग से सुनिएगा कि यूजीसी का नया एक्ट तो खुद में जातिवादी है। थोप दिया कि हर स्वर्ण तो जन्मजात अपराधी है। एससी एसटी ओबीसी पर एससी एसटी ओबीसी पर झूठा आलाप हुआ। लगता है सामान्य जाति में पैदा होना पाप हुआ। लगता है सामान्य जाति में पैदा होना पाप हुआ। षड्यंत्री लोगों के द्वारा साजिश का प्रबंध हुआ। जिन्होंने जो काला कानून बनाया है ना, ये उनके लिए ये लाइन है कि षड्यंत्री लोगों के द्वारा साजिश का प्रबंध हुआ। झूठा केस लगाने वालों पर जुर्माना क्यों बंद हुआ। इसका मतलब खुली छूट है। इसका मतलब खुली छूट है द्वेषी और दलालों को। हर हालत में मरना है अब केवल जनरल वालों को। क्यों भाई, ऐसा कौन सा पाप करके आए हैं भाई जनरल वाले, जिनको हर एक हालत में आपने न इधर का सुना न उधर का सुना, बस दोषी करार दे दिया। क्यों भाई, कि हर हालत में मरना है अब केवल जनरल वालों को, जिनके मन में घृणा भरी है। जिनके मन में घृणा भरी है क्षत्रिय बनिया बामन से, वो जहरीले सांप निकालेंगे अब अपने दामन से। वो जहरीले सांप निकालेंगे अब अपने दामन से। और हम सवर्णों को, ये जो जितनी भी हम लोग आते हैं ना स्वर्ण जाति में, ब्राह्मण बनिया राजपूत क्षत्रिय, इन सबको दुनिया वालों ने पता नहीं समझ ही क्या रखा है, जो इनका ब्रेन वॉश कर जाते हैं, जो इनके दिमागों में वो ये समझते हैं कि हम लोग एससी एसटी वालों को कुछ सिखा जाते हैं, या इनका ब्रेन वॉश कर जाते हैं, या फिर वो हमारा कर जाते हैं कि हम स्वर्णों को क्या समझ रखा है पूरी दुनिया वालों ने। जो लोगों जो एससी एसटी ओबीसी वालों का जो ब्रेन वॉश करते हैं ना कि स्वर्ण जाति वाले ऐसे हैं, स्वर्ण जाति वाले ऐसे हैं, तो उनके लिए ये बात मैं कहूंगी कि हम स्वर्णों को क्या समझ रखा है पूरी दुनिया वालों ने। हम नहीं विरोधी समरसता के। अरे हम तो वो लोग हैं, हम वो श्री राम के वंशज हैं जिन्होंने शबरी और केवट को अपने समान रखा था, अपने सामान अपनी गद्दी पे बिठाया हुआ था। लेकिन हम लोगों ने कभी भी उनके साथ में ऐसा नहीं किया कि वो नीचे पे बैठे हैं और हम लोग ऊंचे पे बैठे हुए हैं। कभी देखा आपने शबरी को? शबरी को माता का स्थान दिया है श्री राम जी ने। केवट को अपना मित्र बनाया है, अपने समान, अपने समानता के स्थान पर ही उन्होंने बिठाया है। कभी भी आप तो उनके लिए मैं ये चीज कहूंगी कि हम नहीं विरोधी समानता के समरसता के कायर हैं। तो फिर कैसे मान लिया मोदी जी, तो फिर कैसे मान लिया कि हम ही केवल खलनायक हैं। दलित और पिछड़ों को बस दलित और पिछड़ों को बस हम ही गले लगाते हैं। मायावती जी को सिंहासन पर
हम ही लाने वाले हैं, हमने ही मोदी जैसे पिछड़ों को नेता माना है। हमने ही मोदी जैसे पिछड़ों को नेता माना है, हमने ही शबरी केवट के राम राज को जाना है। आरक्षण स्वीकार किया है, आरक्षण स्वीकार किया, ना कोई दंगा फसाद किया। हम लोग वो लोग हैं कि हम लोगों ने हमेशा जब भी आरक्षण आया है, चाहे वो बहुत साल पहले से ही आया हुआ है, हमारी आजादी बाद में हुई, पहले हम लोग आरक्षण के शिकार हो गए, लेकिन तब भी हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसमें हमारे पास कानून था कि हम बहुत कुछ अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत कोई रिपोर्ट कर देगा तो हम अपने लिए लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिला है। तो मैं कहूंगी फिर से, आरक्षण स्वीकार किया, ना कोई दंगा फसाद किया, हम पीड़ित को न्याय मिले, हम वही विधि विधान का साथ दिया। हाँ हम कहते हैं, हाँ हम कहते हैं, शिक्षा के अवसर में अन्याय न हो। हाँ हम कहते हैं, शिक्षा के अवसर में अन्याय न हो, जाति देखकर शोषण ना हो, सामंती अध्याय न हो। लेकिन ये क्या, लेकिन ये क्या एक पक्ष को केवल शोषित मान लिया। लेकिन ये क्या एक पक्ष को केवल शोषित मान लिया, पक्ष पहले से ही दूसरा कैसे दोषारोपित जान लिया। पक्ष पहले से ही दूसरा कैसे दोषारोपित जान लिया। मांग हमारी इतनी है, ना नियमों में पाखंड मिले, मांग हमारी इतनी है, ना नियमों में पाखंड मिले, झूठी करे शिकायत कोई तो उसको भी दंड मिले। लेकिन यही क्लोज हटाकर पाप किया है दिल्ली ने। पहले जब ये कानून बना था तो इसमें एक क्लोज था कि अगर कोई भी झूठी शिकायत करेगा तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन यही क्लोज हटाकर पाप किया है दिल्ली ने। कोई साजिश है या अपने आप किया है दिल्ली ने। पूछ रहा हूं मोदी जी से, पूछ रहा हूं मोदी जी से, कैसी अब ये शुद्धि है। बड़ी बड़ी बातें करने वालों की कैसी छोटी बुद्धि है। इतनी खामोशी भेदभाव से, इतनी खामोशी भेदभाव से घिरा ये नया कानून दिखाई नहीं दिया। तरसाई आंखों से बहता ये खून भी उनको दिखाई नहीं दिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे मोदी जी तक ज़रूर पहुंचाएं इस वीडियो को। और उसमें सिर्फ जो कमेंट है वो एक ही जाना चाहिए, रोल बैक यूजीसी। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप सभी से कि ये कानून वापस हो या ना हो, ये जो पूरा सब कुछ फसाद बनाया हुआ है सरकार ने, ये सारा जो कानून है ये वापस हो या फिर ना हो, लेकिन हम लड़ाई ऐसी लड़ें एकजुट होकर के कि आगे आने वाली नस्लें ना हमें बुज़दिल ना कहें, बागी कहें। सो प्लीज़ शेयर इट।